हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टायरलेस सीडो वाला पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी ट्रैफिक नियमों से संबंधित जितने भी सड़क चिन्ह होते हैं उन सभी को देखेंगे। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है जो एनसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 29 नवंबर 2020 को एनसीएल की एग्ज़ाम एचईएमएम ऑपरेटर की स्टार्ट होने वाली है और उनके सिलेबस में एक नया पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें सड़क नियमों से संबंधित आधारित प्रश्न भी पूछे जाने वाले हैं और सड़क नियमों के सिद्धांत और रूल से भी संबंधित प्रश्न को पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। शुरुआती दौर में लर्निंग लाइसेंस बनती है जो 6 महीने के लिए वैलिडिटी उसकी होती है। तो ये उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि जब आप लर्निंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो आपको उसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 5 प्रश्न आपको सही करने होते हैं और ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन हैं वो इसी जो मैं आज की इस वीडियो बताने वाला हूँ इसमें से ही आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह ध्यान तरीके से देखें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं। रेगुलेटरी चिन्ह, इंफॉर्मेटिव और वार्निंग, ये सभी ट्रैफिक नियमों में अलग अलग डिवाइडेड चिन्ह हैं। सबसे पहले बात करें हम रेगुलेटरी चिन्ह, फिर पर्टिकुलर सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलरिटी साइन क्या होता है। देखिए दोस्तों, रेगुलरिटी चिन्ह का मतलब होता है, इसको मैंडेटरी साइन भी बोला जाता है। रेगुलेटरी बोले या फिर मैंडेटरी बोले दोनों बात एक ही है। इसको हिंदी में आदेशात्मक चिन्ह के रूप में बोला जाता है। जरूरी चिन्ह के रूप में आप मोटे तौर पर इसको याद रखें। इसकी एक पार्टिकुलर विशेषता होती है कि ये जब भी आपको दिखेगा ये एक रेड गोले में आपको दिखेगा और इसमें एक क्रॉस दिया रहेगा। इसके सिवा आपको कहीं भी दूसरा अगर साइन दिखता है तो वो रेगुलेटरी चिन्ह नहीं होगा। तो ये आप इसकी खासियत याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे में बात करेंगे वार्निंग चिन्ह। जो वार्निंग चिन्ह होता है इसमें भी एक खासियत होती है, ये एक केवल आपको ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वार्निंग चिन्ह जो है होता है वो किस प्रकार का दिखता है। वो हमेशा ट्रायंगल में आपको दिखेगा और अंदर में पीले रंग की कलर जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है और अंदर में कुछ ब्लैक कलर से दर्शाया गया है और बाकी पीले। तो वार्निंग, अब वार्निंग का मतलब ये होता है कि आपको सचेत किया जाएगा इस चिन्ह के द्वारा या फिर आपको चेतावनी दी जाएगी कि आप ये करिए या फिर मत करिए। इस प्रकार की चिन्ह वार्निंग चिन्ह कहलाते हैं। तीसरे चिन्ह की अगर बात करें तो इन्फॉर्मेटिव होंगे। ये आपको एक सूचना देंगे या फिर आपको एक निर्देश देंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है और ये बेसिकली बहुत ही सिंपल एक स्क्वायर में रहती है या फिर आपको रेक्टेंगल में देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। हम इन सभी को पर्टिकुलर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो आप इतना समझ जाइए कि रेगुलेटरी चिन्ह हमेशा ट्रायंगल में होते हैं और हमेशा लाल सर्कल से करके और आपको क्रॉस दिया रहेगा। ये रेगुलेटरी है या फिर मैंडेटरी कहें या फिर ज़रूरी या फिर आदेशात्मक, आप जो भी कहें, लेकिन याद आपको होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव मतलब होता है सूचना देने वाले और आपको इस प्रकार मिलेंगे, नीले और काले रंग के मिलेंगे। जबकि वार्निंग वाले में आपको ट्रायंगल में आपको मिलेंगे और ये पीले कलर के इस साइड में होंगे। अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटरी साइन की। रेगुलेटरी साइन जैसा मैंने आपको बताया कि आदेशात्मक या फिर बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार की ये साइन होते हैं। देखिए सबसे पहला है स्टॉप। स्टॉप का ये जो है साइन आपको देखने को मिलेगा और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे स्टॉप हो सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। तो स्टॉप का साइन आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है स्टॉप। हाँ, ये जो है आप स्टॉप भी हो सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप ठहर भी सकते हैं, इसलिए ये दिया गया है। लेकिन ये जो चिन्ह है आपको ट्रैफिक नियमों में सड़क के किनारे आपको देखने को मिलेगा। आप महज 5 या 2 सेकंड के लिए आपको बिल्कुल रुकना है, बिल्कुल आप, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। लेकिन जो दूसरा है आप थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हैं। तो ये है स्टॉप के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर सकते हैं और स्टॉप केवल बहुत कम देर के लिए ठहर सकते हैं, स्टॉप। अगला देखिए नो पार्किंग। पी को क्रॉस किया गया है और इसको पी अनसाइड में है और इसके ऊपर एक क्रॉसिंग की गई है, तो आप यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए नो एंट्री फॉर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल। किसी भी व्हीकल जो है उसकी एंट्री बिल्कुल मनाही है। ये आपको एक प्रकार का आदेश दिया जा रहा है कि आप ऐसा मनाही है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप देखिए क्रॉस जो है एक तरफ आगे बढ़ रही है, इसको रोका गया है, मतलब आप बिल्कुल भी नो एंट्री कर सकते हैं। और ये जो साइन है ये भी नो एंट्री का साइन है। तो ये दोनों साइन जो है नो एंट्री के साइन है।
अगला देखिए नो लेफ्ट टर्न, मतलब आप जो है लेफ्ट साइड में मत जाइए, ये आपको आदेश दिया जा रहा है कि लेफ्ट साइड में नो टर्न लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आदेशात्मक चिन्ह मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंडेटरी, रेगुलेटरी या फिर हिंदी में आदेशात्मक आप इसको बोल सकते हैं। अगला देखिए नो राइट टर्न, आपको जो है अपने दाएं बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है, राइट सीधे हाथ में आपको बिल्कुल भी नहीं मुड़ना है, ये आपको साइन देखने को मिलेगा। अगला देखिए नो यू टर्न, आपको जो है आपको भी पीछे है, अगर सीधी तरीके से जा रहे हैं तो आपको है पीछे बिल्कुल भी नहीं आना है, इसका मतलब ये है नो यू टर्न, आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं आना है। अगला देखिए नो ओवरटेकिंग, चलती गाड़ी में आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेकिंग बिल्कुल भी ना करें, इस प्रकार का दिखाया गया है। एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के सामने आने की कोशिश कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए रोड पर, ये बताया जा रहा है। अगला देखिए पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिट्स, आपको जो है पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है, पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है, इसको क्रॉस किया गया है। नो ब्लोइंग ऑन हॉर्न, बहुत तेज से हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है, बहुत तेज से आपको हॉर्न बिल्कुल भी नहीं बजाना है। ट्राई साइकिल प्रोहिबिट्स, अब ये देखिए ये जो ऑटो होते हैं उनको मनाही है इस प्रकार के रास्ते में, अगर जिस प्रकार के रास्ते में अगर आपको ये देखने को मिले, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑटो साइकिल जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मनाही है। अगला देखिए एनिमल प्रोहिबिट्स, यहाँ पर एनिमल का आना बिल्कुल भी मना है, एनिमल का आना इस रास्ते में बिल्कुल भी मना है, इसका मतलब ये है। विड्थ लिमिट, अब आगे जो है कुछ लिमिट दी गई है आपको रास्ते में कि आखिर आप आगे रास्ता जाएंगे तो कितना चौड़ा है और कितना नहीं है, इस प्रकार का आपको बताया गया कि विड्थ लिमिट जो है आगे जो जाएंगे तो आपको 2 मीटर ही केवल चौड़ा रास्ता मिलेगा, इसका मतलब ये है। अगला देखिए लेंथ लिमिट, अब लेंथ जो लिमिट है, अगर आपने मान लिया कि बहुत बड़ी गाड़ी है आपकी और अगर आपने इसको देख लिया कि 12 मीटर और 12 मीटर से आपकी ज़्यादा गाड़ी लंबी है, तो आप समझ जाइए कि 12 मीटर से ज़्यादा आपकी गाड़ी लंबी है तो आप आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि 12 मीटर इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट जो है लेंथ लिमिट आपकी गाड़ी की होनी चाहिए वो 12 मीटर होनी चाहिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए लिमिट हाइट लिमिट, अब आपकी गाड़ी अगर कुछ ज़्यादा ही ऊंची है, 50 मीटर से 3 मीटर से ज़्यादा ही ऊंची है, तो आप एक काम करेंगे कि आप गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते, इसमें साफ तरीके से दिखाया गया है, आदेश दिया गया है कि आपको आदेश है कि 3 मीटर से अगर ऊपर गाड़ी है तो आपको अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, आप आगे नहीं जा सकते। मैक्सिमम स्पीड, आप 101 की स्पीड नहीं कर सकते, इस रास्ते में आपको 100 की स्पीड रखनी है, तो इसका मतलब ये हुआ। नो स्मोकिंग, आपको बिल्कुल भी स्मोकिंग चलते समय बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका मतलब ये हुआ। सेल फोन प्रोहिबिट्स, आपको गाड़ी चलाते समय बात करना या किसी से वार्तालाप करना बिल्कुल भी मनाही है, फ़ोन का आपको यूज़ नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है। साइकिल प्रोहिबिट्स, आपको अगर किसी रास्ते पे चल रहे हैं और आपको ये अगर निशान दिखता है तो इसका मतलब ये है, आपको आदेश है कि इस रास्ते पर साइकिल बिल्कुल भी नहीं चलाई जा सकती, और इसका मतलब ये हो जाता है। अगला देखिए पुश कार्ट्स प्रोहिबिट्स, तो पुश कार्ट्स जो होते हैं, जो मतलब कचड़े वाली गाड़ी जो होती है, आपको इस रास्ते पर भी बिल्कुल भी नहीं लानी है। नो कार, आपको कार भी बिल्कुल भी नहीं लानी है। और लोड लिमिट, आपको अपनी गाड़ी पे 5 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। 5T4 टन है तो 5 टन से आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ी माल गाड़ी है और आप रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आपको ये साइन दिखता है तो आपको ये पूछा जा सकता है ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग कि आपकी गाड़ी में ट्रैफिक कितने टन मतलब कि ज़्यादा आपके गाड़ी में लोडेड है। अगर ज़्यादा लोडेड है तो आप उसके ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट हो जाएंगे और आपको चालान भी काटा जा सकता है। अगला देखिए टंगस, अब ये जो है घोड़े वाली जो गाड़ी होती है ये भी प्रोहिबिट्स है, मतलब आप अगर हाईवे पे हैं और ये गाड़ी निशान आपको दिखता है तो मतलब आप इसको भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगला देखिए नो फूड एंड ड्रिंकिंग, जो भी हो, वाइन हो या मादक पदार्थ का सेवन है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका मतलब ये है। अब देखिए कुछ साइन जो रेड में तो नहीं है लेकिन सर्कल में है, ये एक इसकी कॉमन चीज़ होती है। जब भी अब आदेशात्मक चिन्ह को पढ़ते हैं मैंडेटरी या रेगुलेटरी, तो आपको उसमें सर्कल के अंदर ही सारी चीज़ें मिलेंगी। टर्न लेफ्ट का साइन भी ये भी है, आपको बाएं मुड़ना है। टर्न राइट का मतलब ये है कि आपको दाएं मुड़ना है। पास एदर, मतलब दोनों तरीके से पास आप जा सकते हैं, अगर रास्ते में हैं तो आपको दोनों तरीके से पास आपको मिल सकता है, इसका मतलब ये है। कीप लेफ्ट,
कीप लेफ्ट का मतलब ये है कि आप जिस प्रकार से टर्न लेफ्ट हो सकते हैं, तो आप कीप लेफ्ट मतलब जिस प्रकार के 90 के एंगल पे आपको मुड़ना है तो पूरी तरीके से 90 के एंगल पर ना मुड़ करके आप थोड़ा 45 के एंगल पर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये आपको साइन बताया जा रहा है। और ठीक उसके अपोजिट कीप राइट मतलब आप बिल्कुल राइट की तरफ बिल्कुल इस तरीके से मुड़ सकते हैं, ये आपको इस चिन्ह के द्वारा बताया जा सकता है। आई होप आपको ये रेगुलेटरी साइन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले साइन की। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेगुलेटरी साइन को देखा, अब हम देखते हैं वार्निंग साइन। और वार्निंग साइन जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक साइन में आपको ट्रायंगल के अंदर ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम उसकी बात करते हैं वार्निंग साइन की। देखिए आपके पास वार्निंग साइन का मतलब ये है कि आपको वार्न किया जा रहा है, आपको सचेत किया जा रहा है, आपको चेतावनी दी जा रही है कि ट्रैफिक लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट से आपको वार्निंग है कि आपको ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल जलाना ही है रास्ते पर। आपको अगर गाड़ी बिल्कुल ठहरानी है तो आपको रेड लाइट अगर वार्निंग है कि जब भी अगर इस प्रकार किया है रेड लाइट जले तो आपको गाड़ी रोकनी है, और हरी लाइट जले तो आपको गाड़ी लेकर जानी है, और बिल्कुल भी अगर पीली लाइट अगर जलती है तो आपको गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ानी है। इसका मतलब ये है। स्लीपरी रोड है, ये वार्निंग दी जा रही है कि आगे जब जाएंगे आपको तो सड़क जो है फिसलन भरी है, स्लीपरी रोड है, ये वार्निंग का साइन है। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट आगे जा करके आपको बहुत ज़्यादा एक राउंड मिलेगा तो आप उससे सचेत रहें, ये आपको भी वार्निंग दी जा रही है। तो ये तीनों हो गए। वाई इंटरसेक्शन, तो आप जब भी इंटर कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार का रास्ता मिलेगा, आप ध्यान रखें कि आपको वाई क्रॉस टाइप का रास्ता आपको मिलने वाला है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए टू वे ट्रैफिक। अब इसमें जो ट्रैफिक है वो दो रास्तों में बटी हुई है। आप अगर ट्रैफिक एक इस लाइन में है तो दूसरा लाइन जो है आपको ये देखने को मिलेगा, और इसमें ट्रैफिक है वो दो तरीक़ों से आमने सामने इस प्रकार के मिलने वाले हैं। अगला देखिए लेफ्ट बेंड। आपको जो है लेफ़्ट तो जाना है लेकिन थोड़ा सा आपको घूम करके जाना है। लेफ़्ट राइट का मतलब लेफ़्ट टर्न लेफ़्ट का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट आपको मुड़ जाना है, लेकिन लेफ़्ट बेंड आपको थोड़ा घूमते हुए मुड़ना है लेफ़्ट में। इस साइन का मतलब ये है कि अगर आप रास्ते में यहाँ हैं तो ये रास्ता इस प्रकार से जाएगा, आपको इसको देखकर पता होना चाहिए। जस्ट अपोजिट में अगर आपने इस साइन को देखा है तो आपको जो है राइट बेंड मतलब राइट साइड में आपको थोड़ा सा गाड़ी को घुमा करके, डायरेक्ट ना घुमा करके थोड़े एंगल पर सर्कलाइड होकर के आपको गाड़ी को घुमाना है, इस चीज़ का मतलब ये है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। नैरो रोड, नैरो रोड का मतलब ये है कि आप अभी तो इतने चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाएंगे आपको जो रास्ता हो जाएगा उसकी मोटाई कम होती जाएगी। रोड राइट, अब रोड राइट है, अगर आप इस हाईवे पे हैं, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आप इस हाईवे पे हैं तो आपको एक रोड यहाँ पर मिलेगा राइट साइड में, इसका मतलब ये है। रोड लेफ्ट जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब आप इस हाईवे पे हैं तो लेफ्ट में आपको एक रोड 90 डिग्री पे मिलेगा। अगला देखिए स्टेप डिसेंट, मतलब आप जिस गाड़ी चला रहे हैं वो अब ढलान आने वाली है, इसका मतलब ये है। आप अगर प्लेन रास्ते पे हैं, अगर आप इस चिन्ह को देखें तो आगे जाकर आपको ढलान मिलेगा, इसका मतलब ये है। इस चिन्ह को, ये बहुत सिंपल है, आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आगे चढ़ाई आने वाली है, इस चिन्ह को देखकर आप समझ सकते हैं। स्टेप असेंट, इसका मतलब ये है। लाइन मर्ज अहेड, अब देखिए कभी कभी हाईवे जो होते हैं एक जो है मर्ज होने वाले होते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप इस रास्ते पर हैं तो इस रास्ते पर भी कोई गाड़ी आ सकती है, और जब ये दोनों मर्ज होंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जहाँ हाईवे मिलते हैं ये मर्जिंग वाली जो है साइन हमेशा लगाई जाती है। सॉफ्ट वर्जिस, अब कोई जो है नई सड़क अगर बनी है तो गाड़ी अगर उस पर चलेगी तो उसके जो कंकड़ पत्थर होंगे वो बाहर की तरफ आते हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आगे एक कच्ची सड़क है और आपने उस पर गाड़ी चलाई तो उस पर कंकड़ पत्थर बाहर की तरफ आते हैं, इस साइन का ये मतलब है। रिवर बैंक, अब देखिए गाड़ी जो है इस चित्र में गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि रोड के आगे जो है वो एक रिवर रिजर्वायर है, और आपने गाड़ी अगर ध्यान नहीं दिया तो वो आपकी गाड़ी तालाब में जा सकती है, जैसा कि आपको चित्र में देखने को मिल रहा है। अगला देखिए स्कूल क्रॉसिंग, अब अगर मान लें कि स्कूल क्रॉसिंग, इसका मतलब ये है कि अगर ये स्कूल है, अगर आप इस हाईवे पे हैं तो ये जो है स्कूल के बच्चे यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं, उससे पहले आपको एक बोर्ड मिलेगा जो इस प्रकार का होगा, मतलब स्कूल क्रॉसिंग है, स्कूल के बच्चे यहाँ पे क्रॉस करने वाले हैं।
फॉलिंग रॉक्स, कभी कभी आपने देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में रास्तों के किनारे ऐसे बोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ऊंचाई पर जो पहाड़ी है, हिल्स हैं, उसके ऊपर से बहुत सारे चट्टान और पत्थर वगैरह गिरने के खतरे या चांसेस रहते हैं। तो इस बोर्ड के द्वारा आप देख करके समझ सकते हैं। अगला देखिए, रोड वर्क है। इसका मतलब ये है कि रोड पर कार्य हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। साइकिल क्रॉसिंग, आप साइकिल से क्रॉसिंग कर सकते हैं। एनिमल क्रॉसिंग, एनिमल क्रॉसिंग बिल्कुल भी मनाही है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सचेत है, वार्निंग है, आपको एनिमल क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला देखिए, ब्रिज रोड साइन। इसका मतलब ये है आपको वार्न किया जा रहा है कि आगे जो है ब्रिज है, आगे ब्रिज है और आपको ध्यान से जाना है। तो ये ब्रिज रोड साइन का ये साइन है। हम्प अहेड, मतलब आपने गाड़ी जो है थोड़ी सी चढ़ाई पर, आपको कभी जो बीच में जो कभी कभी रास्ते पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो है आगे जो है हम्प आने वाला है। हम्प का मतलब जैसे कि ऊंट के ऊपर जो कुबड़ होता है, उस तरीके का जो आगे रास्ता है वो आने वाला है। तो आप अगर स्पीड में जाएंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए ये चिन्ह बताया गया है। अक्रॉस अहेड, आगे चौराहा है, इसका मतलब ये है। हाइट लिमिट, आपकी जो है सचेत की जा रही है कि आपकी जो हाइट लिमिट होनी चाहिए 4.5 मीटर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आगे जाने पर कुछ खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इस रोड के द्वारा बताया जा रहा है। रेल रोड, सामान्यतः इसको आपने देखा होगा, रेलवे क्रॉसिंग करते समय उसकी क्रॉसिंग जो फाटक होती है उससे पहले ये लगा होता है कि आगे जो है वो आपका रेलवे क्रॉसिंग है, आप रुक कर ही जाएं। ऐसा ना हो कि रेलवे क्रॉसिंग जो है बंद है और आप स्पीड में गए और उसको तोड़ ताड़ के बिल्कुल आगे चले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला देखिए क्या है, इंटरसेक्टिंग साइन। तो ये जो चिन्ह है, कभी आपने देखा होगा रास्ते से, कभी चौराहे तो नहीं आते, लेकिन ये वाला जो रोड है, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे आपको एक चौराहा है, चौराहे तो इस प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी रास्ता यहाँ से मिलता है और कभी कभी यहाँ से मिलता है। तो इंटरसेक्टिंग जो साइन है वो ये बताता है कि चौराहा तो नहीं बन रहा है, लेकिन इस हाईवे को अपोजिट साइड से दो रोड द्वारा क्रॉस किया जा रहा है। टी जंक्शन, टी जंक्शन का मतलब यही है कि एक रास्ता जो है वो टी प्रकार की आकृति जो है मिलकर बनाते हैं। स्कूल बस स्टॉप, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्कूल बस जो होती है, वार्न दिया जा रहा है कि स्कूल बस आपको यहीं पे रोकनी है, स्कूल बस को यहीं पे आपको स्टॉप करना है। अगला देखिए, क्रॉसिंग अहेड, आपको जो है क्रॉसिंग अहेड करना है, आगे जाकर के आपको क्या मिलेगी, एक क्रॉसिंग मिलने वाली है। ऐसा ना हो कि आप बहुत तेज चलते हो और ये चिन्ह देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि एक आदमी जो है पैदल कहीं से जा रहा है, मतलब मैं आगे जाऊंगा तो एक आदमी भी मिल सकता है। तो क्रॉसिंग अहेड, आगे जाकर एक आदमी पैदल चलने वाला रास्ता है। लेफ्ट हेयर पिन, आपको है यू टर्न लेकर के बिल्कुल आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट हेयर पिन इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, वार्निंग साइन को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव साइन की। अब जैसा कि मैंने बताया था, इंफॉर्मेटिव साइन भी हम लास्ट में देखेंगे। और इंफॉर्मेटिव साइन जो है आपको रेक्टेंगल में ब्लू और काले रंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेटिव साइन, सामान्यतः इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं वो गहरे और डार्क स्काई रंग में और बीच में जो है आपको काले और वाइट कलर के देखने को मिल जाएंगे। इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं सामान्यतः किसी चिन्ह को दर्शाने के लिए और किसी चीज़ को बताने के लिए, निर्देशित करने के लिए होते हैं। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में ये साइन आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे कि आप देखिए, पी से पार्किंग, आप यहाँ पर किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, लेकिन आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको पार्किंग करनी है। तो पार्किंग का जो साइन है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपको पार्किंग का साइन ट्रायंगल के अंदर अगर मिलता है तो पार्किंग का साइन बिल्कुल भी नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखना है। हॉस्पिटल, देखिए ये सारे जो हैं या तो स्क्वायर में हैं या तो रेक्टेंगल में बने हुए हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है साइन है वो हमेशा स्काई ब्लू और वाइट कलर में होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए गैसोलीन की जो टैंक है वो आपको देखकर पता लग जाता है। यहाँ पे टेलीफोन बात कर सकते हैं। और देखिए बस स्टॉप का जो साइन है और नो पार्किंग, बस स्टॉप है यहाँ पे और आपको पार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टॉप है, केवल बस के रुकने का जगह है। अगला देखिए रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुल
कुछ आपको नाइफ और ये चम्मच वगैरह दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे और इस जगह पर रेस्टोरेंट है। रेसिडेंशियल क्रॉसिंग, पैदल पथ, ये चलने वाला जो रास्ता है। पेडेस्ट्रियल मतलब पैदल क्रॉसिंग करने वाला रास्ता आगे है। अगला देखिए मेडिकल, सामान्यतः डॉक्टर के आगे जो होते हैं या दुकानों पर ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल, इस प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ट्रेन स्टेशन, अब ये इसमें रेल है और बगल में स्टेशन दिख रहा है। ये सामान्यतः कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन के लगाए जाते हैं ताकि इसको देख करके लोगों को ये पता चले कि आगे जो है रेलवे स्टेशन है। अगला देखिए एयरपोर्ट, मतलब ये हवाई जहाज, आपको देखकर पता चल जाएगा कि आसपास में जो है ये आपको एक सूचना दे रहा है किसी व्यक्ति के अनुपस्थिति में। आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि आसपास होने वाली जो संभावित जो गतियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं। बस स्टैंड, आगे बस स्टॉप है। मराइन, मराइन का मतलब ये होता है समुद्री से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको मराइन बोला जाता है। रिसेंट एरिया, रेस्ट एरिया, तो ये रेस्ट एरिया साइन को कभी भी हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। साइकिल लेन, साइकिल को जो खड़ी करने वाली जगह होती हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, साइकिल लेन। ओनली वे, ओनली वे का मतलब ये हुआ कि आप इससे थोड़ा दूर रहिए। ओनली वे का मतलब होता है आप इससे थोड़ा दूर रहें। वन वे का मतलब होता है ये आप इससे दूर रहें। और यहाँ पर जो है एक वन वे है, एक हाईवे है, इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई भी इसके पैरेलल में कोई भी सड़क नहीं जाती है, इसका मतलब ये होता है। एरिया क्रॉस्ड, अब देखिए दोस्तों एरिया क्रॉस्ड होता है एरिया क्लोज्ड, इसका मतलब ये है कि अगर ये बोर्ड आपको देखने को मिले तो रास्ते में जो है एरिया जो है पूरी तरीके से क्लोज्ड है, आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब अगला देखिए पार्क साइड, अब आपको ये रास्ता बताने वाला है कि पार्क जो है वो किस साइड में है और यहाँ पर आप बैठ करके वार्तालाप भी कर सकते हैं, तो ये आपको चिन्ह मिलेगा। पुलिस थानों के पहले जो है आपको ये बोर्ड टंगा हुआ मिलेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पुलिस थाना है या फिर रेलवे पुलिस चौकी है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा 3 टाइप के मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन और वार्निंग, तीनों टाइप के हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप इसको देखकर बिल्कुल जाइएगा पूरा अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर से देखना है तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एनसीएल के एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। और लर्निंग लाइसेंस के एग्ज़ाम में जब भी आप जाएंगे तो आपको ये साइन देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।